प्रेगनेंसी में महिला की खूबसूरती बहुत ही कॉम्प्रोमाइज होती है। सीने पर, बाजू पर, थाइस पर और पेट के निचले हिस्से पर स्ट्रेच मार्क्स आना एक बहुत बड़ी चिंता होती है महिलाओं में। तो आपकी इस चिंता का पूरा समाधान इस वीडियो में लेकर आई हूँ। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। होप आप अपनी प्रेगनेंसी को यूट्यूब मॉम के साथ एंजॉय कर रही हैं। बट अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में अलग अलग फीमेल्स को जिनके स्किन का कलर अलग अलग है, उन सबको अलग अलग तरीके के स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, किसी को कम आते हैं, किसी को थोड़े कलरफुल होते हैं, पर्पल, ब्राउनिश, येलोविश, पिंकिश, अलग अलग तरीके के स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। तो क्या ये प्रेगनेंसी के बाद चले जाते हैं? कुछ परमानेंट होते हैं और कुछ टेम्पोररी होते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन स्ट्रेच मार्क्स से जुड़ी सारी जानकारी आप समझें ताकि आप अपने बॉडी को पहले से हैंडल करने लग जाए, ताकि आपको ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स ना हो। सो फ्रेंड्स, अगर हम डेटा की बात करें तो दुनिया में जितनी फीमेल्स होती है प्रेग्नेंट मॉम है, उनमें से 6 से 8% को स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। स्ट्रेच मार्क्स आने का कारण क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। सपोज किसी महिला की कदकाठी छोटी है और उन्हें प्रेगनेंसी है, तो उनका बेबी पम्प भी ज्यादा होगा और जो अपर स्किन है आपके एब्डोमेन की, वो ज्यादा स्ट्रेच होगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड साइज ऑफ बम्प। तो जब स्किन स्ट्रेच होगी तो वहां पर स्ट्रेच के, खिंचाव के मार्क्स आ जाएगा। अब जैसे हम बोरी में अनाज भरते हैं और उसको ऐसे खींच के खोलते हैं, तो वापस अगर हम उसको सटा दें, लेकिन वो खिंचाव के निशान उस पर रह जाते हैं, वो कितना भी हाथ से नॉर्मल करने से ठीक नहीं होते। तो ऐसा होता है। तो 6 से 8% फीमेल्स को ही होता है, हर फीमेल को स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते हैं। लेकिन जिन्हें होते हैं उनके लिए तो कंसर्न है, उनके लिए तो हमें उपाय समझना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो जानना है कि 6 मंथ ऑनवर्ड्स आपको स्ट्रेच मार्क्स बिगिन होते हैं बॉडी पे आना। बाजू पर हो सकते हैं, अपर आर्म में, सीने पर हो सकते हैं, पेट के निचले हिस्से में, थाइस पर आपको स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। तो क्या करना है? देखिए, स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने के लिए नेचुरल चीजों में सबसे बेस्ट है कोकोनट ऑयल, क्योंकि हाइड्रेशन भी देता है और साथ ही ये स्किन को नरिश करता है। तो आपको मॉइस्चराइज करनी है आपकी बॉडी की स्किन को 3 से 4 बार, एक दिन में 3 से 4 बार, जिससे कि प्रॉपर हाइड्रेशन रहे, ड्राइनेस ना हो और अगर स्किन पर स्ट्रेच मार्क्स आते भी हैं तो वो जल्दी से भज जाए। स्ट्रेच मार्क्स टेम्पोररी भी होते हैं और परमानेंट भी होते हैं। बहुत ज्यादा खिंचाव होने पर फिर परमानेंट स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं, जो कि बाद में फेड हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत लाइनिंग के तौर पर शरीर पर रह जाते हैं। लेकिन आपका मॉइस्चराइजेशन आपको काफी हेल्प करेगा। तो जो लोग नेचुरल चीजें ढूंढ रहे हैं, जो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप प्लीज नेचुरल बताएं, तो नेचुरल चीजों में ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, जो कि कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल होता है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कोल्ड प्रेस ऑयल खरीद सकते हैं, वहां हमने लिंक दिया हुआ है। तो कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल आप पूरे मंथ यूज कर सकती हैं। आप सेकेंड ट्रिमेस्टर से यूज करना स्टार्ट कर सकती हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपने खाया और स्ट्रेच मार्क्स चला जाए। कोई ऐसा जूस नहीं है जिसको लगाया और स्ट्रेच मार्क्स चले गए। ये प्रेगनेंसी का सामान्य लक्षण है और ये प्रेगनेंसी तक रहता है। वो धीरे धीरे कम हो जाता है, कुछ में खत्म हो जाता है। साथ ही एक और इंस्ट्रक्शन है जिसको अगर आप फॉलो करें तो आपको ज्यादा आराम मिलेगा कि प्रेगनेंसी में आप सॉफ्ट एंड कॉटन की क्लॉथिंग यूज करें, जिससे क्या होगा, थोड़ा लूज हो, जिससे कि ब्रीथेबल हो, आपकी स्किन बहुत कंफर्टेबल रहे, आप भी कंफर्टेबल रहे, वेदर के एडवर्स इफेक्ट आप फील ना करें, सफोकेट ना हो आप। तो कॉटन के थोड़े से लूज एंड सॉफ्ट क्लॉथिंग आपको यूज करनी चाहिए। इससे भी आपको काफी आराम मिलता है और स्किन और क्लॉथ की रगड़, जो रबिंग होती है, वो भी कम होता है। इसके अलावा एलोवेरा, पोटैटो जूस, कई चीजें बताई जाती हैं। मार्केट में कई सारे क्रीम्स अवेलेबल हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल जो नेचुरल चीज है वो बहुत ही अमेजिंग है। आप कोकोनट ऑयल को जरूर इस्तेमाल करें, इससे आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।